चौधरी है, इसने सारे हरियाणा का नाश कर रखा, सारे डिस्ट्रिक्ट में यो बनवा कर। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तरीके के कुछ शरारती तत्व हैं जो इस तरीके का जो गंद है वो सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। जो लड़की ने इस तरह की अभद्र भाषा ताऊ देवलाल पार्क के अंदर की है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उसका इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। मुकदमा दर्ज किया जाए और उस पर राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा जारी किया जाए, क्योंकि ये राष्ट्र के नेता थे। दूसरों को दोषी बता रही है तो वो लड़की क्या करने गई थी वहाँ पे, और दूसरे उसकी आईडी में लड़के इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं। हमारे पास ऑप्शन होता है कि कमेंट ही ऑफ कर दिया जाए, तो वो किस चीज के लिए वो ये सब रखे हुए हैं। मैं वही मेंटल ज्योति कल मैंने यहाँ से आके एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत ज्यादा विवाद छिड़ गया है, तो मैं आपसे भी था हाथ जोड़कर विनती करूँ हूँ, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था तो कुछ भी कहने का, और इनके सामने वही मैं इनके पैर पकड़कर और चनाड़ा परिवार का फैमिली का सॉरी मांगू हूँ, पैर पकड़कर मेरी गलती होगी भाई बहुत बड़ी। राम राम की मेरी सभी ने कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ताऊ देवीलाल जी का कुछ अपशब्द बोल दिए थे, तो भाई मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ताऊ देवीलाल के पैर छूकर वही इनका माफी मांगू हूँ, पूरी 36 बिरादरी का माफी मांगू, 4 समाज से माफी मांगू। एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर दिया है। बात देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और जननायक के नाम से पहचाने जाने वाले स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की हो रही है, जिनके खिलाफ एक युवती द्वारा अपशब्द कहे जाने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। इंस्टाग्राम पर मेंटल ज्योति के नाम पर एक्टिव एक युवती ने हाल ही में पानीपत स्थित देवीलाल पार्क में एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने स्वर्गीय देवीलाल के प्रति आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और सोशल मीडिया से लेकर सामाजिक संगठनों तक हर जगह इसकी आलोचना होने लगी। सामाजिक संगठनों, विभिन्न वर्गों के लोगों ने, जहां चौधरी देवीलाल के अनुयायियों ने भी इस वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई। चौधरी स्वर्गीय देवीलाल जी के बारे में असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया। आपको बताइए कि इससे पहले भी एक लड़के ने सिरसा में भी ऐसे ही उनके बारे में अपशब्द बोले गए थे, ऊपर चढ़े थे वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम ये आज का जो यूथ है वो मतलब कुछ शरारती तत्व जो मतलब सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए और फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए, और ये सब करते हैं। पहले वो गलतियां करते हैं, बाद में माफ़िया मांगते हैं और इस तरीके की हरकतें करते हैं कि तो उनको ये माफ़ी के काबिल नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है कि देश के उप प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके का शब्द बोलना, कि उस लड़की के जो शब्दावली थी वो बिल्कुल मर्यादित थी। मैंने अपनी शिकायत में उसको हाईलाइट किया है। देखिए, इसने ये बोला है, भाई और अथारा ताऊ देवीलाल जो भी है इसने सारे हरियाणा का नाश कर रखा है, सारे जिलों में अपने के नाम के पार्क बनवाकर इन पार्कों के कोने कोने में जोड़े बैठे रहते, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसमें गलत काम होते हैं। इसका कहने का मतलब ये था स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जो हम सब के आदर्श हैं, न केवल उनको, आप सबको, हम सबको ठेस पहुंची है कि भाई इस तरीके की जो शब्दावली थी वो माफ़ी के लायक नहीं है। नहीं, ऐसा वो ड्रामा करती है, ऐसे इस तरीके की वो बहुत सी उसकी मैंने रात को सबसे पहले उसकी पूरी आईडी को चेक किया है। वो पहला उसका काम नहीं है, ये इस तरीके के फेमस होने के लिए व्यक्ति करते हैं कि पहले किसी के बारे में गलत बोलते हैं, उसके बाद फिर जब वो ट्रोल होने के लिए ये करते हैं, उसके बाद फिर वो माफ़ी मांगते हैं कि फिर दोबारा फिर ट्रोल होए। तो ये इन्होंने एक मतलब इस तरीके का एक माध्यम, फेमस होने का माध्यम बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तरीके के कुछ शरारती तत्व हैं जो इस तरीके का जो गंद है वो सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। मैं यही कहना चाहती हूँ। जिस तरीके से वो लड़का एक वहाँ पे उसने जो सिरसा में उसने किया था, अगर बिल्कुल अगर उसको माफ़ नहीं करते तो दोबारा ये मौका नहीं मिलता। तो इसलिए मेरे हिसाब से कोई माफ़ी की कोई खाना नहीं होना चाहिए इनके। वो पूरे देश के आदर्श हैं, हम सब के आदर्श हैं, आपके आदर्श हैं, हमारे आदर्श हैं, वो सब के आदर्श, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं है। दायित्व भी तो बनता है ना। बिल्कुल नहीं, वो सबका दायित्व बनता। डिस्ट्रिक्ट के जो जिला कार्यकारिणी हैं आज वो एसपी साहब और डीसी साहब से ज्ञापन देने आए हैं
कि जो लड़की ने इस तरह की अभद्र भाषा ताऊ देवीलाल पार्क के अंदर की है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उसका इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, अगले दिन माफी मांगते हैं, ये तो कोई उचित नहीं बनता। हमने इस चीज को कोई माफ करने वाले नहीं है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब आप मानते हैं कि भाई मशहूर होने के लिए बिल्कुल टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह बच्चे करते हैं और सरकार को भी इस चीज पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि जो इस तरह बच्चे करते हैं उनके खिलाफ अब तक तो सरकार ने कार्रवाई खुद करनी चाहिए थी। ऐसे महापुरुषों के खिलाफ अगर कोई बोलता है जैसे पहले माफ कर दिया अब तुम्हें भी माफ कर दिया जाएगा, कल फिर कोई और आ जाएगा, इसलिए अब माफी का कोई खाना नहीं है। बेटी का मुकदमा दर्ज किया जाए और उस पर राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा जारी किया जाए, क्योंकि ये राष्ट्र के नेता थे, ना कि हरियाणा के। आज ये पूरे हिंदुस्तान के नेता थे और विश्व में भी उनको ताऊ देवीलाल के नाम से जानते थे। और उस बेटी का एक बयान आया था कि मैंने तो अपनी इंस्टाग्राम से रील हटा दी। ऐसे रील हटाते रहेंगे तो हम कब तक चुप रहेंगे। और उस बेटे ने जिसने भिवानी के अंदर किया था उसके पूरे परिवार ने माफी, पंचायत के अंदर माफी थी, माफी मांगी गई थी और पंचायत के दायरे में आने पर गांव ने माफ किया। फिर मेरी पार्टी ने, बुजुर्ग, हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी कहा कि बच्चे ने पूरे पंचायत में, पूरे गांव में माफी मांगी है तो इसलिए माफ किया जाए। इस तरह तो हर बार हर जिले में होता जाएगा। तो हमारा तो एक ही कहना है। और चौधरी देवीलाल जो पार्क बना हुआ है वो राष्ट्र के, हरियाणा की धरोहर है, इस पानीपत की जिले की धरोहर है। ऐसा कोई भी आएगा। किसान नेता हमारे साथ मनोज, बताएं कि किसान हितैषी चौधरी देवीलाल को माना जाता था। 100 रुपए की जो पेंशन है बुजुर्गों को, वो शुरुआत उन्होंने की थी। बहुत सारे ऐतिहासिक काम उनके द्वारा किए गए। देखिए, जो मेंटल ज्योति नाम की जो आईडी थी जिसने ये वीडियो बना के जो एक असहनीय कृत्य किया है, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और चौधरी देवीलाल जी एकमात्र किसानों के नहीं, किसान, मजदूर, कर्मचारी और तमाम जो हरियाणा के वासी हैं, तमाम देश के वासी हैं, उनके लिए उन्होंने काम किए थे। ये एकमात्र किसी समाज से जोड़ने की बात नहीं है। हम तो ये मांग करते हैं कि जो हमारे युग पुरुष रहे हैं, जो हमारे महानायक रहे हैं सदी के, उनके खिलाफ अगर ऐसे टोका टिप्पणी होगी और उनके ऊपर ऐसी अशोभनीय टिप्पणियां होंगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये समाज में विचारों का हनन, विचारों का मरना है। तो हम तो यही मांग करते हैं कि इस पे ऐसी कोई कार्रवाई की जाए जिससे आने वाले समय में कोई ऐसी क्रिया दोहराने का काम ना करे। इसलिए ये मांग किसान यूनियन भी चौधरी देवीलाल जी के सम्मान के साथ खड़ी है। देखो भाई साहब, ये तो हमारे को जो लगता है, शायद वो तो कह रहे भी अनजान पड़े में हो गया, लेकिन हमारे को लगता है ये शायद परिप्लान है। क्योंकि जो उनकी शब्दावली थी उससे लग रहा है कि भी ये इनके खुद के शब्द नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन ताकतें काम कर रही। अगर उन्होंने खुद अपनी मर्जी से किया है तो वो भी बिल्कुल निंदनीय है, बहुत गलत है। क्योंकि ताऊ देवीलाल जैसी शख्सियत इस संसार में कभी कभी जन्म लेती हैं। उनका राजनीति में ही नहीं, कोई असली जीवन में भी कोई शानी नहीं है, ना उनका कोई मुकाबला कर सकता है। वो छत्ती बिरादरी के नेता थे हरियाणा के और सारे देश में उनको एक पूजनीय के रूप में लोग मानते हैं कि भाई ताऊ देवीलाल जैसी शख्सियत एक वो महापुरुष है। मामला बिगड़ता देख युवती ने सुबह सुबह देवीलाल पार्क पहुंचकर जहां स्वर्गीय देवीलाल की प्रतिमा के समक्ष माफी मांगी, उनके चरणों में झुककर पश्चाताप भी जताया। हालांकि माफी के बावजूद भी प्रतिक्रियाओं का दौर ये सिलसिला थम नहीं रहा। इसमें पुरुष ही नहीं, महिलाओं ने भी लगातार इस पर नाराजगी जताई और युवती के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं हो सकता। हमेशा मतलब लिखती है कि ज्योति मेंटल, तो ये एक वीडियो थी उसकी। इसके बाद मैंने उसकी आईडी पे जाके उसको मेंशन किया था और रिमिक्स बनाया था उसके साथ। वो बोल रही थी कि भाई मैं तो पागल हूँ, अगर मेरे ऊपर FIR भी दर्ज होएगी तो मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, ये है वो है, मेरे साथ बकवास मत करो, ये पहले गलती करो और उसके बाद माफी मांगो। तो ये सब झूठे फेम के लिए था। और अगर वो मेंटल होती तो उसके इतने फॉलोवर है। वो एक चीज और है, अगर वो लड़की वो क्या करने गई थी, अगर वो दूसरों को दोषी बता रही है तो वो लड़की क्या करने गई थी वहां पे। और दूसरे उसकी आईडी में लड़के इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है कि कमेंट ही ऑफ कर दिया जाए। तो वो किस चीज के लिए वो ये सब रखे हुए हैं। ऐसा है, महापुरुषों के बारे में जो टिप्पणी उस लड़की ने चीप पॉपुलैरिटी के लिए की है वो सरासर गलत है। माफी देना ना देना वो तो ऊपर वालों की बात है। पार्क जो है उसका ठीक ढंग से प्रयोग करे, तो वो जैसे यूज कर रही थी वो उसने खुद ही गलत प्रयोग किया। इस पूरे विवाद पर चौधरी देवीलाल के पड़पोते
व इनेलो के नेता जहां कर्ण चौटाला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नमस्कार जी। 2 दिन पहले पानीपत के अंदर चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति के आगे एक युवती ने एक वीडियो बनाई थी जो कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, और उस वीडियो के लिए उस बच्ची ने माफी भी मांगी है। केवल मात्र परिवार से और पार्टी से नहीं, पूरे समाज से माफी मांगी है, और हम उसकी माफी को स्वीकार भी करते हैं। और हमारी तरफ से उस बच्ची के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है। और कुछ लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नाम लेकर के उसको पीड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब समाज ने, पार्टी ने, परिवार ने उसकी माफी को स्वीकार कर लिया तो उसको नाजायज ना पीड़ित किया जाए और उस बच्ची को माफ किया जाए। उन्होंने कहा है कि युवती ने माफी मांग ली है और उन्होंने उसे माफ भी कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि समाज में इस तरीके की घटनाएं दोबारा न हो और इसके लिए जागरूकता भी जरूरी है। मैंने हाथ जोड़ के सब पर माफी मांग ली। मेरे पे इतनी बड़ी गलती होगी, मैं वहां गई, मैंने माफी मांगी सब पे, सारे समाज पे मैंने माफी मांगी। ठीक है, मेरे पे गलती होगी, मैंने माफ कर दो सारे। फिर भी मेरी वीडियो ठट्ठा के बार बार एक अकाउंट पे इतनी बार घेरी जा रही है। मैं सब तनु कह रही भाई मेरी वीडियो मत बनाओ, नू कर दो, वो कर दो, इसका घर कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। मैं और कितनी बार सॉरी बोलो, आप सभी तय। कल तो मेरे दौरे इतने फोन आ लिए, मैं किस तो पता नहीं मैंने क्या जवाब देना पड़ रहा है। मेरे पन जाने में गलती होगी वहाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।